दर्शन कई योजनाओं की देंगे सौगात, शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उत्तराखंड आपदा पर बोले सीएम धामी, नुकसान का सर्वे कर पीड़ितों की मदद की जाएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों में काफी तबाही। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होंगे गणेश गोदियाल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की जाएगी चर्चा। मंत्री हरक और विधायक परत्याल के बयानों का भाजपा ने लिया संज्ञान, चुनाव से पहले किच-किच पर लगाई जाएगी लगाम। देहरादून में 1 से 5 नवंबर तक ही बिकेंगे पटाखे, गली कूचों में दुकानें खोलने पर दर्ज होगा मुकदमा। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 11 नए संक्रमित मिले, 156 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 156 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। आज कांग्रेस की अहम बैठक है। सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होंगे गणेश गोदियाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। तो दिल्ली पहुंचे हैं गणेश गोदियाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी, चुनाव संबंधी चर्चा होगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं गणेश गोदियाल, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। तमाम सारे राज्यों में चुनाव है जिसको लेकर यह चर्चा होगी। तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आज अहम बैठक है। बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल होंगे। और आपको सीधे चंडीगढ़ ले चलेंगे, जहां पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उद्योग जगत के लोगों से वर्चुअली संवाद स्थापित कर रहे थे। रोशन लाल जी का तो रोज ही फोन आ जाता था मेरे पास, रोज फोन करते थे। चीफ मिनिस्टर एंड respected finance minister, officers, and that has led to significant additional turnover, and our turnover out of Punjab has gone up almost by 50% in last 3 years. यानी एक तड़प है समाज के लिए, तब ये चीजें होती हैं। Approvals come through without any kind of प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला state था has multiple और क्या उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। Thank you very much, sir. आज कह रहे हैं हम It's now time to welcome our next जब guest, अवसर मिला था, जब Shri मौका Atul मिला था, Chauhan, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के Chancellor वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों I would like to को congratulate उन्होंने the दिल्ली से government. ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, उद्योगों में लोग भागीदारी निभाएं और औद्योगिक विकास को लेकर यह वर्चुअली संवाद चल रहा है। Cooperation that we have, the motivation by the government, by the bureaucracy, we have further committed with the one window policy, with so much empowerment, the speed at which approvals have been given, the motivation that has been given gives investors like us, foundations like us, the impetus and the commitment has enabled us, even during this pandemic, to construct a world-class university campus for the students of the state of Punjab. And we
तो देहरादून से खबर है, दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक है जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। कई राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इस बैठक में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल होंगे। तो एक अहम बैठक है दिल्ली में जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी करेंगी और बैठक में गणेश गोदियाल शामिल होंगे। आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव है जिसको लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में देहरादून के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल होंगे। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। आगामी चुनावों से संबंधित ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के गणेश गोदियाल इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव हैं जिन पर रणनीति बनेगी, चर्चा होगी। उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। और देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, कितनी अहम माने ये बैठक? बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में जो है महत्वपूर्ण बैठक है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है उनके साथ मुलाकात हुई थी और साथ ही ये मंथन किया जाएगा कि आगे आगामी 2022 के जो चुनाव है उसमें किस तरीके की तैयारी जो है वो कांग्रेस की होगी। और साथ ही शैलेंद्र, इसमें ये भी जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है वो मौजूदा हालात जो है इस समय आपदाग्रस्त इलाकों के क्या किस तरीके का कांग्रेस का वहां पर योगदान रहा, किस तरीके से कांग्रेस जन जन के बीच में पहुंचती है, तो तमाम इन चीजों को लेकर के भी चर्चा होगी। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से बारिश हुई थी 48 घंटे की और उसमें काफी बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ था और सभी कांग्रेस के खास तौर से कार्यकर्ताओं ने जो है तमाम जो कार्यक्रम थे अपने वो निरस्त करे थे और आपदाग्रस्त इलाकों में वो घूमे थे और वहीं का जो जायजा है और पूरी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं चुनाव के साथ जोड़कर इस कड़ी को देखा जा सकता है। और ये आज की जो दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि आगामी, जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव को लेकर के खास तौर से किस तरीके की तैयारी जो है अब कांग्रेस की रहेगी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो खास तौर से जो है सोनिया गांधी के साथ डिस्कशन किया जाएगा। राजेश, अगर बात करें हरीश रावत की तो उनको पंजाब प्रभारी की जो कार्यभार दिया गया था उससे उनको मुक्त कर दिया गया और उनको पूरा स्वतंत्र कर दिया गया, फ्री हैंड कर दिया गया कि आप सिर्फ उत्तराखंड के चुनाव में फोकस करें। क्या कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बाकी नेताओं को दी जा सकती है? देखिए शैलेंद्र, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या थी हरीश रावत के लिए, क्योंकि एक पाँव जो है उनका उत्तराखंड में रहता था तो एक पाँव जो है उनका पंजाब में रहता था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सक्रियता जो है कांग्रेस की थी और क्योंकि सबसे बड़ा जो चेहरा है इस समय हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री का जो दावेदारी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं एक उनको भी लगता था कि शायद वो जो समय है वो पूरा उत्तराखंड के लिए वो नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद रिक्वेस्ट जो है सोनिया गांधी से की थी कि उनसे बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कुछ फैसला भी हो सकता है, अतिरिक्त जिम्मेदारी किसी और बड़े नेता को भी दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको खबर बता रहे हैं, सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की बैठक कर रही जिसमें गणेश गोदियाल शामिल होंगे। खबर देहरादून से है। प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। सोनिया गांधी ने देश के सभी राज्यों के
प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली बुलाया है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली बुलाया गया है। तो कई सारे राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली बुलाया गया है। इसी कड़ी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गुदियाल, वे भी दिल्ली पहुंचे हैं। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तय की जा सकती है, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। और जो आपदा अभी कुछ ही दिन पहले आई थी उत्तराखंड में, उस पर भी चर्चा होगी। और क्या कांग्रेस पार्टी इस घड़ी में कर सकती है, मदद कर सकती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। खबर देहरादून से है। पूर्व सीएम हरीश रावत केदारनाथ पहुंचे हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आपको बता दें 5 नवंबर को पीएम मोदी का भी केदारनाथ दौरा है और उससे ठीक पहले पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत केदारनाथ पहुंचे हैं, बाबा केदार के दर्शन किए हैं। पांच नवंबर को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा है। इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व सीएम कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें हैं जहां केदारनाथ पहुंचे हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। तो उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में क्या कुछ दीपावली आ रही है, कोरोना लगभग समाप्ति की ओर, और पूरी भव्यता के साथ दीपावली का आयोजन हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ हर प्रदेशवासी मनाएगा। भाइयों बहनों, हमें देखना होगा पहले जो लोग थे वे क्या करते थे, कैसे करते थे, किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहे थे। अभी मैं देख रहा था औरैया में हमारे लाखन सिंह राजपूत जी आए हैं, वहीं के हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। याद करिए, हमारी सरकार आई 2017 में, हमने पहला काम क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किया। मैं बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी, उसने क्या किया मालूम है? पहला काम किया था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था, कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ, अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा, हर तीसरे दिन एक दंगा। कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे, कोई अपने को सुरक्षित नहीं कर सकता था। और ये तो समाजवादी पार्टी के साथ चस्पा है। एक 2005 की घटना है। मैं एक बार अलीगढ़ में गया था। अलीगढ़ में रामनवमी के दिन एक दंगा हो गया था, और
तब भी मैं देखता था कैसे समाजवादी पार्टी दंगाइयों को प्रश्रय देती है। भाइयों बहनों, इन राजनीतिक दलों के वास्तविक चरित्र को समझने की आवश्यकता है। और आप अपने समाज के प्रबुद्ध हैं, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई किसी बोर्ड और निगम का चेयरमैन है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य है, कोई किसी विद्यालय का प्रबंधक है, कोई समाज में अलग अलग क्षेत्र में छोटा और बड़ा उसका दायरा हो सकता है, कम या ज्यादा दायरा हो सकता है, लेकिन हर एक क्षेत्र में आप नेतृत्व देने वाले हैं, समाज के जागरूक प्रहरी हैं, तो समाज को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते खबरों की ओर, खबर देहरादून से है। चारों धामों में यात्रा जारी और मौसम जो है सर्द हुआ है, जो ठंड है वो बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में मुख्य मार्गों से बर्फबारी हटाई गई, मौसम सामान्य हुआ है। चारधाम यात्रा जारी है। मुख्य मार्गों से बर्फ जो जमी थी उसे हटाया गया है और मौसम सामान्य बताया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। आपदा पीड़ितों की सहायता राशि को बढ़ाया गया है। सीएम धामी ने आपदा संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन किया गया है। और जो मुआवजा राशि है उसको बढ़ाया गया। 72 पर पहुंचा आपदा से मरने वालों का आंकड़ा। जो मृतक हैं उनके आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। आपदा से जो घायल हुए 26 लोग बताए जा रहे हैं, वहीं 4 लापता हैं। 224 आपदा के चलते घर जो है वो टूटे हैं। घरों की संख्या जो है वो 224 है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरक और हरदा की बढ़ती नजदीकियों के बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरक कांग्रेस में घर वापसी ना कर लें। दोनों नेताओं के बीच लगातार हो रही फोन पर बातचीत से बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को
फोन किया, जिसमें उन्होंने हरक सिंह रावत को ब्रेकफास्ट में आने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ब्रेकफास्ट पर मदन कौशिक के आवास पहुंच सकते हैं। सियासी गलियारों में मदन कौशिक की हरक से हुई बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने किसान सभा के जिलाध्यक्ष दलजीत सिंह के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। लगातार बढ़ती महंगाई से किसान और आम नागरिक बेहद परेशान हैं। ये प्रदर्शन जो है ये ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से है। सब किसान हम इकट्ठे हैं, उससे सब यूनियन भी इसके साथ हैं और हम ये प्रदर्शन सबसे पहले तो महंगाई को देखते हुए कि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आम आदमी को जीना इसमें मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की हमारे जो है देश के अंदर पॉलिसियाँ ऐसी चल रही हैं जिसमें किसान गरीब को कुचला जा रहा है और इसका भी हमें बहुत बड़ा दुख है और ये महंगाई के साथ संबंधित है, जिसमें हम कहते हैं हमेशा पेट्रोल डीजल गैस नहीं, इसके अलावा आज देखें सब्जियाँ बाजार में इतनी महंगी हैं जो कि आम आदमी की बहुत से बाहर है। खबर लक्सर से है, जहां बालावली में लगा सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड उखाड़ने को लेकर दो समुदायों के लोगों में तनाव हो गया। तभी सूचना पर एसडीएम व सीओ पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाया। बाद में जांच कर बोर्ड उखाड़ने वालों पर कार्रवाई करने के पुलिस के आश्वासन के बाद जो लोग थे वो शांत हुए। उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के आने की चर्चा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज एमडीडीए कॉलोनी देहरादून में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने एक सुर में विधायक काऊ के कांग्रेस में आने का विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही बागियों के घर वापसी की चर्चाएं हैं। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के भी कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। खबर लक्सर से है, जहां भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की तरफ से शामिल हुए लक्सर क्षेत्र के बच्चों ने कमाल कर दिखाया। लक्सर क्षेत्र के 30 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में 27 पदक जीते। सोमवार को वापस लौटने पर नगर के बालावाली तिराहे पर लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। वहीं स्थानीय लोगों ने टीम के कोच, कोऑर्डिनेटर व खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल स्थित सीटीईपी प्लांट में जहरीली गैस से बेहोश होकर डूबने से प्लांट हेड सहित 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कार्य करते हुए तीनों शवों को गड्ढे से बाहर निकाला, जबकि एक श्रमिक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल प्लांट में खराबी आने के कारण पहले एक श्रमिक हरिपाल गड्ढे में मोटर को ठीक करने के लिए उतरा था। शोर होने पर खुद प्लांट हेड रमन भी गड्ढे में उतर गए। जब कुछ देर बाद कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो तीसरा कर्मचारी अवधेश भी गड्ढे में उतर गया। तीनों कर्मचारियों को देखने के लिए जब चौथे कर्मचारी को गड्ढे में उतारा गया तो वो बेहोश हो गया। के माध्यम से सूचना आई कि 3 लोग जो हैं या इस कंपनी के ये कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है उसमें गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। तब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि 3 लोग मतलब उसमें नीचे दिख रहे थे डेड बॉडी के रूप में। तो हमारी एसडीआरएफ, फायर और हमारी पुलिस, जिले पुलिस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करके 3 और डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है।
और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।